नमस्कार। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है मेंसुरेशन से रिलेटेड। आज की क्लास में हम जिस इमेज के बारे में बात करने वाले हैं वो फिगर है हमारी रोम्बस या समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक सी बात समझा दूं। जब हम एक समचतुर्भुज की बात करते हैं तो उसकी जो सारी साइड होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी कि सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल होते हैं या जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और इक्वल मतलब बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि ये इस पर लंबी होते हैं और इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी क्या है, 6 है। बराबर काटेंगे और 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इतना समझ आ गया है तो आइए हम आज का क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 29 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 42 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 29 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, उसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 29 सेंटीमीटर। ये 29, ये भी 29, ये भी 29 और ये भी हमारा क्या, 29। इसका जो एक विकर्ण है यानी कि एक जो डायगोनल है वो पूरा कितना है, 42 सेंटीमीटर। ये पूरा 42 सेंटीमीटर है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो एक बात सुनो, एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये d1 d2 के इसके विकर्ण है, यानी कि ये विकर्ण d1, ये वाला विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो होगा इस पर, यानी कि जो एक और विकर्ण होगा वो क्या होगा, हमारा d2 होगा। यानी कि ये कंप्लीट लेंथ d1, ये कंप्लीट लेंथ d2। तो अब मुझे d1 d2 निकालने हैं। मुझे d1 पता है, ये पूरा पता है कितना है, 42 है, और मुझे ये भी पता है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये पूरा 42 है तो इतना 21 और ये भी 21, यानी कि यहां तक पूरा 42, तो 42 का हाफ 21। अब एक बात सुनो, ये 21 है, ये 29 है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, 21 29, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 20। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है ये वाला एक क्वेश्चन ऑफ द डे में कि ये ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट का पार्ट है, ये पाइथागोरस को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर ये 29 है, ये 21 है, तो ये कितनी होगी, 20। ये अगर 20 है तो ये वाले भी साइड कितनी, 20, तो ये कंप्लीट डायगोनल कितना हो गया, 40 का। यानी कि d1 मुझे मिल गया 21 और d2 मुझे मिल गया कितना, 20। तो दोनों डायगोनल मुझे मिल गए, है ना। अगर ये 5 होता, इतनी ये 5 होती तो ये भी क्या हो जाती, 5, और टोटल मिला के कितनी हो जाती, 10। तो दोनों मिल गए। अब सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू 20 इंटू 21, 10 पे 210, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसमें कुछ छोटे मोटे चेंज कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ आ गया है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।